प्यारे बच्चों, आज का प्रश्न है 2x प्लस के 3y बराबर 11 और 2x माइनस के 4y बराबर माइनस के 24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस के 3 हो। प्यारे बच्चों, ये जो प्रश्न आप देख रहे हैं और जो मैंने आपको समझाया, यह प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम में कम से कम 4 से 6 नंबर का आता है। तो प्यारे बच्चों, आज हम इसी प्रश्न को बहुत ही सरलता से समझाने का पूरा पूरा प्रयास करेंगे। अगर बेटा यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, जो चाहते चैनल पर नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। और प्यारे बच्चों, मैं फिर से कहता हूँ, प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना, पूरी वीडियो देखना और हाँ, अपने मित्रों में इस वीडियो को जरूर शेयर कर देना, ठीक है। तो ऐसे प्रश्नों को कैसे हल करते हैं, ध्यान देना, कैसे हल करते हैं कि ये दो समीकरण है हमारे पास और इन दोनों समीकरणों को लिखेंगे हम यहां पर, ठीक है। 4 नंबर हमें कैसे चाहिए, 6 नंबर, उसको देखो। हल समीकरणों को लिखेंगे बेटा यहां पर 2x प्लस के 3y बराबर 11, यह होगा समीकरण नंबर 1। और दूसरा समीकरण हमारे पास 2x माइनस के 4y बराबर माइनस के 24, समीकरण नंबर 2 हो गया हमारे पास ये। अब इसने यह तो कहा नहीं है कि प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, कहा है, नहीं कहा, तो सीधे सीधे आप इसको विलोपन विधि से हल कर दो। कौन सी विधि से? विलोपन विधि से। और बेटा विलोपन विधि में क्या होता है कि हमें दोनों समीकरणों के मान एक से होने चाहिए, है ना। कैसे? कि देखो यहां पर भी 2x है, यहां भी 2x है, तो हम इनसे ही इसको सरल करेंगे। कैसे? कि ये दोनों का मान जब एक सा है तो हमारे क्या करेंगे, चिन्ह बदल जाएंगे। ध्यान रखना, जैसे समझा रहा हूं ऐसे ही आपको करके आना है। जब दोनों के चिन्ह, मान ये भी प्लस का है, जब भैया जब आगे कोई चिन्ह नहीं होता तो उसको प्लस मानते हैं, ठीक है। तो यहाँ प्लस का, ये भी प्लस का है, जब दोनों के चिन्ह एक से हैं तो यहां लिख देंगे घटाने पर। क्या लिख देंगे? घटाने पर। और ऐसी स्थिति में चिन्ह बदल जाते हैं, तो यहाँ प्लस है, क्या हो जाएगा? माइनस। यहाँ भी माइनस है, यहाँ हो जाएगा प्लस। जहां माइनस है तो यहाँ हो जाएगा प्लस। ध्यान देना, ऊपर से मतलब नहीं है हमें मतलब है नीचे वाले समीकरण से, है ना। तो क्या है हमारा, यहाँ प्लस है तो माइनस हो गया, ये माइनस है तो प्लस हो गया, ठीक है। चिन्ह बदल जाते हैं, प्लस का माइनस हो जाता, माइनस का प्लस हो जाता। अब देखो, ये प्लस के 2 है एक्स है और ये माइनस के 2 एक्स है, तो प्लस माइनस के दोनों कट जाएंगे। समीकरणों में मतलब एक का मान आपको जरूर काटना है, ठीक है। अब आगे देखिए, 4y अब ये प्लस के हैं और ये प्लस के हैं, 3y कितने हो गए? 7y। कितने हो गए जोड़ के? 7y। और प्लस के 24 हैं अब ये, और प्लस के 11 हैं ये, कितने हो जाएंगे? 35। ठीक, आगे देखिए कि हम यहां पर y बराबर लिख देंगे 35/7 और 7 का बेटा यहां लगाएंगे भाग, 7 पंजे 35, 7 पंजे 35, ठीक है। तो हमारे पास y का क्या मान आया? y का मान आया हमारे पास 5, यहां लिख देंगे y का मान 5। अब हमें तो अभी x का y मान ज्ञात करना है, तभी तो हम m का मान ज्ञात कर पाएंगे। तो हम क्या करेंगे, इस y का मान समीकरण नंबर 1 या समीकरण नंबर 2 में रख देंगे। तो बेटा यहां पे लिखेंगे हम y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 1 हमारा क्या है भैया, 2x प्लस के 3y बराबर 11, समीकरण नंबर 1 हो गया ये, ठीक है। आगे देखिए, अब क्या करेंगे, अब यह करेंगे कि y के स्थान पर रख देंगे हम 5, 2x प्लस के 3 गुणा 5 बराबर 11, ठीक है बेटे। अब आगे देखिए, 2x प्लस के 3 पंजे 15 बराबर 11, 2x बराबर 11 हमारे ये रहा, ठीक है। संख्या को बेटा संख्या के पास भेजेंगे तो काय के हो जाएंगे, इधर आगे माइनस के, काय के हो जाएंगे, माइनस के 15 हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो बेटा आगे कि 2x बराबर हो जाएंगे हमारे 15 में से 11 आएंगे, कितने बचेंगे? माइनस के 4, है ना। अच्छा जी, अब यहां कर देते हैं इसके साइड में कि 2x, चलो एक काम करते हैं, यहां पर लिख देते हैं x बराबर, क्या बराबर? x बराबर कितना है? माइनस के 4, और बट्टी में हो जाएगा 2, 2 दूनी 4। तो x का मान हमारा कितना आ गया? माइनस के 2, ठीक है। तो हमारा x का मान आ गया माइनस के 2 और y का मान हमारा कितना आ गया? 5। अब हमें m का मान ज्ञात करना है,
क्या ज्ञात करना है? एम का मान। तो बेटा यहाँ पे ध्यान देना अलग से, यहाँ पर, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा और नीचे कर देते हैं इसको। तो हम इस चीज को कैसे हल करेंगे, देखिए हमें करना है y बराबर एम एक्स प्लस के 3, ठीक है ये। और हमारे पास y का मान आया था 5, y का मान आया था 5, और x का मान हमारे पास कितना है? -2, और x का मान आया हमारे पास क्या? -2। तो ध्यान देना, y के स्थान पे तो लिख देंगे हम 5, m गुणा x के स्थान पे लिख देंगे -2, ध्यान देना -2 है ना, और प्लस के कितने हैं? 3। अब आगे देखिए 5 ये रहे, ये क्या है? प्लस के 3, तो बेटा संख्या समय पाल लेकर आओ, माइनस के हो जाएंगे 3, बराबर हमारे हो जाएंगे -2m, क्योंकि 2 की गुणा हो रही है m में, तो हो जाएंगे 2m, ठीक है। अब 5 में से 3 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 2, और यहाँ पर है -2m, ठीक है। अब 2 तो ये रहे, 2 या इसके साथ है तो बट्टी में लगा देंगे -2 बराबर m, ठीक है। अब 2 एकम 2, तो m का मान क्या आ गया? -1, और यही हमारा क्या है? आंसर है। क्यों? क्योंकि उसने क्या पूछा था? m का मान ज्ञात कीजिए, है ना। तो हमने m का मान कितना निकाल दिया? -1, ठीक है। तो मैं फिर से कह दूं, यह प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। अभी मैं एक प्रश्न और कराऊंगा, ठीक है, उसको भी आप देख लीजिए। अब देखो यहाँ पर ये एक सवाल ऐसा है, ध्यान रखना, कैसा भी सवाल आ जाए इस सवाल से आप सभी को हल कर सकते हो, ठीक है। कैसे? समझो कि दो संख्याओं का योग 445 है तथा अंतर 65 है, तो संख्याओं का योग ज्ञात करो। इससे आपके 3 सवाल बन गए, मतलब 2 सवाल। कैसे? एक तो संख्या ज्ञात करो, तो संख्या निकल के आ जाएंगी, तो है ही हमारे आंसर है x और y का मान। और अगर योग ज्ञात करें तो संख्याओं का जो आंसर निकल कर आए उनको हम संख्याओं को जोड़ देंगे। कैसे? देखो, सबसे पहले यहां लिखेंगे हल, और लिख देंगे माना दो संख्या x तथा y हैं, ठीक है। तब दो संख्याओं का योग 45 है, तो लिख देंगे प्रथम शर्त। तब को हटा दो, लिख दो प्रथम शर्त। दो संख्याओं का योग, भैया दो संख्या कौन सी है? एक x है, एक y है, इनका योग माने जोड़ कितना है? 445, समझे? अच्छा, समीकरण नंबर 1, और यहां लिख देंगे द्वितीय शर्त। बहुत छोटे रूप में बता रहा हूं आपको, लिखने के लिए तो बहुत बड़ा कर सकता था मैं, है ना, समझ लो। तथा अंतरमान किसका? संख्याओं का। तो अब पहले योग करा था तो जोड़ दिया, अंतर में घटा देंगे, कितना है? 65 है, समीकरण नंबर 2, ठीक है। आगे देखिए कि जब मैंने क्या बताया था पहले सवाल में, इनके मान जैसे वहां पे 2x था, अंदर के मान अलग अलग थे, है ना, तो हमने इनको काट दिया था और चिन्ह बदल के। लेकिन अगर आप इनको समझ लो, यहाँ प्लस का यहाँ माइनस का है, और देखो चिन्ह मान भी एक से है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? इनको काट देंगे, चिन्ह नहीं बदलेंगे, लिख देंगे यहाँ जोड़ने पर। क्या लिख देंगे? जोड़ने पर, है ना। ये दोनों कट गए, तो 1x और 1x कितने हो जाएंगे? 2x, बराबर जोड़ देंगे 0, 6 4 10 और 1, 11 का 1 कहां से लगा? 1, है ना। कितने हो गए? 510, कितने हो गए? 510। अब देखो x बराबर 510, x बराबर 510, और बट्टे में कितना हो जाएगा? 2 का भाग लावा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 1 बचा, 11 हो गए, 2 पंजे 10, है ना, 1 बचा, 2 पंजे 10, 255 माने 510। तो x का मान कितना आया? 255। अब इस x का मान आप समीकरण नंबर 1 2 में रख दो, तो लिख देंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, है ना, आपकी मर्जी, 1 में रख दो या 2 में रख दो। 2 में रख दें तो 2 में रख दो, ठीक है। ये देखो 2 में रखेंगे तो क्या करेंगे हम? x माइनस के y बराबर 65, समीकरण नंबर 2, ठीक है। तो x का मान हमारा क्या है? 255, माइनस के y बराबर 65। अब सॉरी, x का मान, हाँ 255 सही है, y बराबर 65 ये रहे, और इसको पक्षांतर करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा? बताओ, माइनस के हो जाएंगे 255, y बराबर 5 में से 5 गए 0,
यहाँ क्या 5 में से 6 नहीं आएंगे तो 15 हो जाएंगे, 2.5 लेके 15 में से 6 गए तो कितने बचे? 9। एक इधर गया तो क्या बचा? 1 बचा। माइनस माइनस से माइनस कैंसिल कर देंगे तो y बराबर हमारा कितना आ जाएगा? 190। ठीक है, अब देखिए आगे हमारा आंसर यहीं पे आ गया निकल कर है। एक तो आया y का मान, ध्यान मेरा और कहीं पहुंच गया, ठीक है, और एक आ गया x का मान 1। तो हमारे लिए दो तो मान निकल कर आ गए, कौन कौन से? x और y के। तो हमें पूछा क्या था? संख्याओं का योग ज्ञात करो। तो भैया देखो संख्याओं का योग कैसे करेंगे, यहां लिख देंगे दोनों संख्याओं का योग बराबर हो जाएगा हमारा कितना? 255 और 190 कितने हो जाएंगे? 5 और 9 और 5 14 के 4 हासिल लगा 1 2 3 4 445 है क्या? नहीं है, लौट के वही निकल कर आ गया। तो अगर योग के लिए कह रहा है तो वही आ गया, और संख्या पूछे तो दोनों संख्या हमने ज्ञात कर दी। ठीक है, और यही हमारे क्या है? आंसर है। तो प्यारे बच्चों, मैंने दोनों ही तरीके से सवालों को समझा दिया है, और हाँ, पहला वाला सवाल वाकई वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप उसको तैयार कर लेना क्लास 10th वाले बच्चों के लिए। अगर बेटा वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, जो छात्र चैनल पर नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन समय पर मिलता है। तो प्यारे बच्चों, मिलते हैं इसी प्रकार की एक और वीडियो के साथ। जय हिंद।